वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विज्ञान विषय में पाठ 4 खनिज एवं धातु हम कल से पढ़ा रहे हैं। कल हम पढ़ा रहे थे खनिजों का सामान्य परिचय। आज हम बच्चों बताएंगे कि हमारे देश में खनिजों की उपलब्धता किस प्रकार से है। हमारे देश में अधिकतर खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कुछ धातुएं हमारे देश में नहीं प्राप्त होती, तो उन्हें दूसरे देशों से आयात किया जाता है। अब हमारे विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली धातुएं और उनका अयस्क। लोहा अयस्क का नाम है हेमेटाइट। ये बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में मिलता है। तांबा कॉपर पायराइट आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त होता है। सोना ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, पहले बताया हमने। ये कोलार की खान है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में है। एल्यूमिनियम ये बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर में है। कैल्शियम ये चूना पत्थर से प्राप्त होता है। यह हमारे देश में सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भू प्रॉपर्टी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं। अपने देश में इनकी उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन ये अभ्रक, इनका अधात्विक खनिज है अभ्रक। बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान। कार्बन जो है संगमरमर और चूना पत्थर में, ये राजस्थान से। कार्बन और हाइड्रोजन पेट्रोलियम में मिलता है। गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर कार्बन एक कोयला है ये बच्चों। पश्चिमी बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में। भारत में सोना, तांबा, जिंक और टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है तथा प्लेटिनम खनिज का पूर्णतः अभाव है। अयस्क प्रकृति में पाया जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक धातुएं या धातुओं को लाभदायक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है। अयस्क में से धातु या अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म यानी कि मेटालर्जी कहते हैं। धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुण। सामान्य ताप पर प्राय सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा नहीं, पारा जो है द्रव होता है सामान्य ताप पर भी। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं, जैसे आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस के रूप में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। कठोरता। सोडियम धातु का टुकड़ा लें, उसे छन्ना यानी कि बारीक कागज होता है बच्चों, इसमें छन जाता है पानी भी, उस कागज से सुखा लें। धातु के टुकड़ों को चाकू से काटें तो हम देखते हैं कि सोडियम धातु का टुकड़ा तो आसानी से कट जाता है, जबकि लोहा, कॉपर, जिंक आदि के टुकड़े को काट के देखें, क्या देखेंगे? क्या ये कट जाएंगे? नहीं बच्चों, ये धातुएं कठोर हैं, इन्हें काटना अत्यंत कठिन है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं मुलायम होती हैं। कार्बन का अपरूप हीरा सबसे कठोर होता है। चमक। यदि आप धातु की सतह को उन्हें काटने के पश्चात देखेंगे तो वो चमकदार दिखाई देती हैं। यदि धातु की सतह पर आप रेगमाल से रगड़ेंगे तो वो चमकीली दिखाई देती हैं। तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातुएं वे चमकीली नहीं होती। अधात वर्धनीयता। बच्चों, एल्यूमिनियम का या कॉपर का, आयरन का कोई छोटा टुकड़ा लें, उसे हथौड़े से पीटें, क्या होगा? हथौड़े से पीटने पर धातु के टुकड़े पहले की अपेक्षा और अधिक चपटे हो जाएंगे। धातु को पीटकर आघात पहुंचाना, चादर के रूप में बदलने के गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। चांदी तथा सोने में ये गुण अधिक होता है, जबकि जस्ते में एक कम होता है। अधिकांश धातुएं ठोस
अधिकांश जो ठोस अधातु हैं ये इनमें आघात वर्तनता का गुण नहीं होता। अगर हम इन्हें अधातुओं को पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे। इस गुण को कहते हैं भंगुर का गुण। तन्यता, तन्यता होता है बच्चों तारों को खींचना। अगर धातुओं को हम खींचें तो वो लंबी हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो धातु को तार के रूप में बदलने के गुण को कहते हैं तन्यता। जैसे आपने देखा तांबे के, एल्युमिनियम के, लोहे के तार, इनका प्रयोग बिजली के कामों में किया जाता है, जाली बनाने में किया जाता है, जबकि अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं फिनिश करते हैं बच्चों। अब मंडे में हम पढ़ाएंगे चालकता के बारे में।